हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। फर्स्ट वीडियो इसकी हो चुकी है, सेकंड लेक्चर इसका देखिए। इसमें देखिए पिंडों की टक्कर अथवा संघट्य। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रम से m1 व m2 हैं, जिनके संवेग टक्कर से पूर्व क्रम से u1 व u2 तथा टक्कर के बाद क्रम से b1 व b2 हैं। दोनों पिंडों में प्रत्यास्थ टक्कर होती है। संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर होगा हमारा टक्कर के बाद का संवेग। ठीक है, तो ये हमारे दो पिंड हमें दिखाए गए हैं। पहले पिंड का द्रव्यमान u1, द्रव्यमान m1 और वेग u1 था। टक्कर के बाद इसका वेग v1 हो गया है, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। ठीक है, टक्कर दूसरा पिंड है ये। टक्कर से पहले इसका वेग u2 था और टक्कर के बाद v2 हो गया है, द्रव्यमान m2 ही रहेगा टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद। देखिए दोनों का संवेग क्या है, बराबर है, तो बराबर रख दिया हमने संवेग टक्कर से पहले का भी और सब टक्कर से बाद का भी। ठीक है, संवेग P = हमारा mb होता है हमारा, वही हमने यहाँ लिखा है। दोनों पिंडों की बात कर रहे हैं तो दोनों पिंडों को जोड़ दिया है। ठीक है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखिए हाफ m1 b1। अब क्या है, वो P की फॉर्म में लिखा था संवेग की, अब क्या है गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से लिख रहे हैं हम, तो अब इसमें गतिज ऊर्जा लिखेंगे दोनों की, टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उससे देखेंगे हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, द्रव्यमान वाले पिंड को एक साथ ले लिया है। ठीक है, जहाँ संवेग संरक्षण के नियम से हमने लिखा था, और m2 वालों को एक साथ लिख लिया है। यहाँ से हमने m1 कॉमन ले लिया है, बराबर m2 इधर से कॉमन ले लिया है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो ये गतिज ऊर्जा वाली इक्वेशन थी, इसमें क्या है, इसमें भी हमने m1 वालों को एक साथ लिख लिया है और m2 वालों को एक साथ ले लिया है। और यहाँ से हमने किया है m1 कॉमन ले लिया है, इधर से m2 कॉमन ले लिया है। जो कट रहा है इसको काट लिया, हाफ भी हमारा क्या है कॉमन आ रहा था, इसको हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया है। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ जो है ये जो इक्वेशन आई है, इसको हमने डिवाइड किया है इक्वेशन थर्ड वाली से, जो अभी इससे ऊपर थर्ड वाली इक्वेशन आई थी। ये देखिए, ये जो थर्ड वाली इक्वेशन हमारी आई थी ये वाली, इसको हमने फोर्थ वाली को इस वाली से हमने डिवाइड कर दिया है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, जैसे m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा बचा हुआ है उसको हमने इधर लिख दिया है। ठीक है, लिखने के बाद हमने ये जो है ये हमारा फॉर्मूला बन गया है b1 माइनस b2 का स्क्वायर, और इधर भी b2 माइनस u2 का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये होता है। तो ये दोनों हमने यहाँ पर पुट किए हैं, इसकी जगह और इसकी जगह ये दोनों पुट किए हैं। तो यहाँ नीचे वाला इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये कैंसिल हो गया। देखिए कैंसिल करके दिखाए भी गए हैं। और जो बचा हुआ है उसको हमने लिख दिया, इतना बचा इसको हमने लिख दिया। यहाँ से हम b1 = निकालेंगे तो b1 = आ जाएगा b2 प्लस u2 माइनस u1। ये हमारी वैल्यू आई है b1 की। आगे देखिए, इसमें ये वैल्यू हमने पुट कर दी है सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, जहाँ हमने संवेग संरक्षण का नियम लिखा था, टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। उसमें यहाँ पर b1 था, b1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब इसकी पुट करके हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अंदर हमने ये इसको ऐसे लिखा दिया, इस m1 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, तो ये 3 टर्म निकल के आ जाएंगी अंदर मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद हमने जहाँ से जो कॉमन निकल रहा है उसको वहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये m1 b1, m1 b2 और यहाँ से ये m2 b2, इन दोनों में क्या है, हमें यहाँ से b2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम इन दोनों को तो एक साथ लिखेंगे और बाकी इन दोनों को इस वाली टर्म के साथ लिखेंगे। ये चारों को इधर ले गए, हम इधर पहुँचा दिया है और इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया है। ठीक है, और यहाँ से b2 हमारा कॉमन आ रहा है, ये कॉमन निकाल लिया, अंदर m1 प्लस m2 बचा है। बाकी पूरी इक्वेशन ये हमारी ऐसी लिखी हुई है। ये m1 u1 क्या है, हमारा 2 बार था, इसको हमने लिख लिया है, ऐड हो गए हैं ये। आगे देखिए, आगे इसमें देखिए ये दोनों में क्या है, इन दोनों में से u2 कॉमन आ रहा है, u2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ से अगर हम b2 = निकालें तो ये m1 प्लस m2 इस वाली इक्वेशन के अपॉन में चला जाएगा, तो ये हमारी b2 की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। इक्वेशन 5 देखिए ऊपर ये आई थी इक्वेशन, ये 5 निकल के आई थी b1 वाली। यहाँ पर हम b2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए b2 की वैल्यू हमारी ये निकल के आई है। यहाँ से हमने क्या किया, पुट कर दी है वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दिए। देखिए यहाँ पर पुट की है ये वैल्यू, इसकी पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे अंदर।
ठीक है, यहाँ पर ये पुट किया हमने, अंदर ये कैलकुलेशन की, फिर क्या है इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से करेंगे, इस u2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब देख लेंगे जो कट रहा होगा उसको काट देंगे और जो जुड़ रहा होगा उसको जोड़ देंगे। ये दोनों कट रहे थे, इसको हमने काट दिया, बाकी हमारे जुड़ रहे हैं उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, ये है, और अंदर जो जो बचा है उसको हमने लिख लिया है। तो यहाँ से ये देखिए m1 ये 2 है, m1 u1 और एक यहाँ पर है, तो ये एक तो इसमें से हट जाएगा, और दूसरा क्या है ये दोनों डबल हैं तो इन दोनों को ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये ऐसे ही लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख देंगे, और अपॉन में हमारा m1 प्लस m2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया। यहाँ से हम u1 इन दोनों में से हम कॉमन ले लिया है, इन दोनों में से हमने u1 कॉमन ले लिया है यहाँ पर, तो m1 माइनस m2 अंदर बचा, तो b1 की वैल्यू ये निकल के आ गई है हमारी, और b2 की वैल्यू ऊपर लिखी है हमने। जब दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्या है बराबर हों और m1 बराबर m2 बराबर m पुट कर दिया है हमने, तो b1 और b2 की वैल्यू में m1 बराबर m2 की जगह हम m पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे ये वाली वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला नीचे क्या क्या 2m हो जाएगा। जब ये 2m हो जाएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो b2 की वैल्यू u1 के बराबर आ जाएगी। ये देखिए, ये कैलकुलेशन करके दिखाइए। देखिए u1 की वैल्यू यही निकल के आई है, ये वाली वैल्यू ऊपर की 0 हो गई है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पुट कीजिए जब वैल्यू 2m u2 अपन m1 प्लस m2, तो b2 इजिकल टू हमारा निकल के आ जाएगा u1 के। आगे आपका स्थितिज ऊर्जा, ये u1 है, जहाँ u2 लिखा गया है ये वैल्यू है, ये u1 है, u1 निकल के आया था ये। ठीक है, आपका है आगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। वस्तुएं अपनी स्थिति अथवा विकृति आकारावस्था के कारण भी कार्य करती हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृति अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अपनी स्थिति और विकृति दोनों के कारण क्या है, दोनों के कारण क्या है, इनमें ऊर्जा होती है, इसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊंचाई पर रखी किसी वस्तु में, चाबी भरी हुई गाड़ी की कमानी में तथा खींचे हुए स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, माना m द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी तल से किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसके लिए गुरुत्व बल F = mg के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अतः पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है हमारी पिंड का भार और इनटू ऊंचाई, तो U इक्वल टू हमारा हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, U का फॉर्मूला mgh, ये हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। ओके बच्चों।